कैसा बदला ये मौसम। आजा तेरे आंचल प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ भरेगी तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, तू कर धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती बोलो सरस्वती माता की जय। विद्या की देवी माँ सरस्वती पूजा अर्चना के पश्चात मैं आप सभी अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि आप सब इस सम्मान समारोह के अवसर पर आसन ग्रहण करें। अतिथि का मतलब ही होता है जिसकी तिथि ना हो। अतिथि आते रहेंगे, हम लोग समय पर कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और अब मैं मोहनलाल की रेडियो में जो कविताएं बच्चों की ओर बच्चों के मुख से ये एक कार्यक्रम होता है किसले के तहत, तो आप उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा, जी कहा कि मुझे पता नहीं इसका स्वरूप क्या है, उसमें करते क्या है। बोले आपको मैं ले जाता हूँ। उस दिनों संजय भैया जानते हैं, शनिवार को दोपहर को भरी दोपहर को 3 बजे जो है इसका रिहर्सल करने के लिए बुलाया जाता था। और चूंकि मैं कुशालपुर में रहता था और ये घटना है 87-88 के आसपास की, उससे भी पहले की और पहले की 84-85 के आसपास की बात है। और 84-85 में आज का रायपुर और 84-85 का रायपुर आप अंदाज लगा सकते हैं। उस समय कुछ लोग मुझसे पूछते थे आप कहाँ रहते हैं, मैं बोलता था कुशालपुर में रहता हूँ। कुशालपुर ये कहाँ होता है, लोगों को पता ही नहीं था कुशालपुर। तो फिर मैं उसके बाद क्योंकि सुंदरनगर बसा तो मैं फिर रेफरेंस देने लग गया कि मैं सुंदरनगर जो है उसके पास में रहता हूँ, फिर लोग जानने लगे। और उन दिनों मेरे पास तो कोई साधन नहीं था, एक साइकिल थी। उस साइकिल में ही दोपहर को हम लोग भरी दोपहर को 3 बजे आते थे, वहाँ रिहर्सल करते थे। और एक चीज और, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ तो 2 मिनट और। उसके बाद फिर मैं जैसे कि पिछले कार्यक्रम का प्रसारण जो है रविवार को सुबह 8:21 पर होता था। और चूंकि हम लोग साइकिल से आते थे, कभी कभी लेट हो जाते थे, 7:30 के बाद बिल्कुल अलाउ नहीं था स्टूडियो के बाहर जो है। हम कभी कभी 1 मिनट के लिए चूक जाते थे, आधे मिनट के लिए चूक जाते थे। तो कभी 1-2 अवसर ऐसे भी, 1-2 अवसर आया ऐसा कि मैं शनिवार को भी आया, रिहर्सल में भी शामिल हुआ, लेकिन प्रोग्राम नहीं दे पाया। उस दिन मुझे महत्ता जो है, समय की महत्ता, उसके बारे में पता चला कि वाकई में रेडियो में सेकंड का महत्व है। और आप यहाँ पे अनाउंसर बहुत सारे हैं, तभी आप जानते हैं कि यहाँ पल सेकंड का कितना महत्व है। जब आप परिचय बाद क्लोज करने के बाद 30 सेकंड उसको जो है कवर करते हैं समाचार के लिए, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी श्रोतागण भी जानते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम का स्वरूप कितना अच्छा किया जाता है, एक अनाउंसर के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। एक अनाउंसर चाहे तो कार्यक्रम के स्वरूप को बिगाड़ सकता है और कार्यक्रम को 4 चांद लगा सकता है। समय को पैकअप करना, बचे हुए समय को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें संजय भैया से हम लोगों ने सीखी। संजय भैया ने हमको ये भी बताया था कि जो समय बचा है, कभी कभी कोई कार्यक्रम खत्म हो जाता था, 15 सेकंड 20 सेकंड बचते थे, 15-20 सेकंड को कुछ लोग फिलर बजाकर खत्म कर देते हैं। वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि
आज जो कार्यक्रम प्रसारित होने वाले हैं या कल जो कार्यक्रम प्रसारित होने वाले हैं, उस कार्यक्रम को आप उस दरमियान में रिपीटेशन कर दो, ताकि उसका एक तरह से पुनर्स्मरण हो जाए और कार्यक्रम की महत्ता और समय की महत्ता जो है वो बरकरार रहे। बहुत कुछ सीखा सर आपसे। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब मैं पहली एंट्री मेरी हुई वहाँ पे 93-94 के आसपास है, तो जिस दिन मैं गया मैं देखा संजय भैया काम में तल्लीन है, काम में तल्लीन है। और संजय भैया को 2-3 लोग 4 लोग हैं, संजय भैया जैसा लोग, संजय भैया के चेहरे पे बिल्कुल भी चिड़चिड़ाहट नहीं, एक रौनकता है, चेहरे में एक गरिमा है, एक आभामंडल है, एक स्फूर्ति है। सबसे बड़ी एक मुझे जो अच्छी बात लगती है आप में, वो स्फूर्ति, किसी भी काम को करने की स्फूर्ति जो है आपसे सीखी है। और उस काम में कितना परसेंट दिया जाए वो सीखा है मैंने आपसे। मैंने भैया आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने ये भी सीखा है कि ज्यादा काम होने को उसको मैनेज भी कैसे करें, ये भी सीखा है मैंने आपसे। तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती थी उस समय, मुझे मालूम है। और क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आकाशवाणी का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी, वो युवाणी कार्यक्रम आपने बहुत बखूबी संभाला है, बहुत अच्छे से निभाया है। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपसे भी जो मैंने सीखा है वो मेहनत, हर कार्यक्रम में रुचि देकर उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए, ये सीखा है। काम में 100% देना और कोशिश करना है कि अपनी तरफ से जितने अच्छे कार्यक्रम दे सके। और आपको पता ही है युवाणी को देश में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। युवाणी कार्यक्रम, ऐसे युवाणी कार्यक्रम को संजय भैया ने संभाला है और बहुत अच्छे से संभाला है। आपको मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिव्यक्त करता हूँ। और मैं भी अगर उनके जीवन में से कुछ थोड़ा सा प्रेरणा भी अपने अंदर अंगीकार कर ले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहरहाल ये गीत आप सभी के सामने हम सर को आमंत्रित किया है। सर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लक्ष्मी नारायण लाहौटी जी, आप भी सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। आपको भी मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मोहनलाल देवांगन जी कहाँ है भाई? क्योंकि जब तक वो नहीं बैठेंगे मैं खतरे में रहूंगा। उनको बिठाना है। हमारे बड़े भैया मोहनलाल देवांगन जी का ध्यान हर तरफ रहता है। और मैं अविलंब रूप से आज के परम प्रिय आदरणीय संजय पांडे सर जी, मोहनलाल देवांगन जी का सम्मान करके मंच पर लाइएगा। एक खास बात है, कल ये कार्यक्रम हो जाता, संजय पांडे सर का ही फोन आया। वो कर्तव्य के पद पर कभी हमेशा अडिग रहे, कभी वहां से डिगे नहीं है। उनका ही फोन आया कि राष्ट्रीय शोक है। इस कार्यक्रम को आप लोग इस तरह हम लोग प्रयास किए बहुत ज्यादा प्रसारित करने का, क्योंकि स्थगित हो जाता कार्यक्रम जो सोशल मीडिया में देख। लाहौटी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनके सम्मान के लिए रतन जैन जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, हमारे अतिथियों का सम्मान करें। हमारे प्रकाश उदय सर जी हैं, आपके स्वागत के लिए हमारे अखिलेश तिवारी सर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। अनिल तिवारी जी, माफी चाहता हूँ अनिल तिवारी जी सर जी, प्रकाश सर का सादर सम्मान करें, स्वागत करें। पारासराम साहू जी, मणोदा जाल बांधा कन्हैया लहरी जी बल्दी गाड़ी से, पवन कुमार सेन जी गंडई से पुराना सोता है, सुरेश कुमार साहू जी मीरपुर कला दरिया गंडई से, दिलीप दास साहू मणोदा जाल बांधा ये सब आप लोग दो से पहुंचे हुए हैं। हमारे
सभी समस्त, और शायद मैं हो सकता है कुछ भूल रहा हूँ तो क्षमा चाहूँगा। तो आगे मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर चंपेश्वर गोस्वामी आइए और आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। धन्यवाद। रायपुर छत्तीसगढ़ के महान हमारे बड़े भैया और रिसर्च ग्रुप के संरक्षक श्री लक्ष्मी नारायण लाहौटी जी हमारे बीच हर समय हमारे कार्यक्रम को आगे सफलता के लिए आगे बढ़ाते रहते हैं और हर एक कार्यक्रम को अग्रणी रहते हैं, आते रहते हैं, और मैं इनका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इसी तरह आप सब मंचस के अलावा सभी आकाशवाणी के श्रोताओं और हमारे पुरुषोत्तम जी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच में शेदूलाल यादव जी भी पधार चुके हैं, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, सबके लिए स्वागत। जावेद कुमार धुनो जी, रतन जैन जी, एसपी गोस्वामी जी, छविलाल लाहौटी जी, क्षमा चाहता सर, इतना जबरदस्त पेश किया करता था, क्या बताऊं। वो क्या युवाणी था, युवाओं का धड़कन था वो, इसके बिना अधूरा था वो सब। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे आकाशवाणी रायपुर के केंद्र सहायक एल भारे जी, ये भी देखिए पहले आकाशवाणी अंबिकापुर में था, तो अब इसके बाद यहाँ ट्रांसफर हुआ है। देखिए मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे साहब जो है ना पहचान लिया, नाम बता दिया सब कुछ, तो मैं सादर प्रणाम करता हूँ इसको, क्योंकि इसका याददाश्त इतना अच्छे हैं, मैं सोचा हुआ था मैं कुछ नहीं कर पाया इसके अर्थ में। बहुत बहुत आपको प्रणाम है सर जी, आकाशवाणी रायपुर के प्रमुख। और जब भी कार्यक्रम होता है तो हमको आशीर्वाद देने जरूर पहुंचता है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लगता है कि आकाशवाणी यहाँ पर वृंदावन हाल में विराजमान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद और सादर वंदन, अभिनंदन है। और श्री प्रकाश उदय जी जो बालाघाट में पहले था, वो उससे पहले बातचीत होता रहता था, मुलाकात भी पहले हुआ, यहाँ रायपुर आकाशवाणी पदस्थ होने से पहले भी मुलाकात हुआ उनसे। अब तो रायपुर में भी आ चुका है, पदस्थ हो चुका है। इतना आपके भावना से पहले भी आया था, अभी भी आता जाता रहता है। हम लोग के बहुत ही मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास करता है इन्होंने भी। और ऐसा घोषक है कि एक बार आकाशवाणी में फोन इन कार्यक्रम में जब हम बात किए, नया साल में हम लोग श्रोता दिवस नहीं, नया साल मनाने गए तिवारी जी के यहाँ मोवा में, तो बोली फरमाइश में जब बात चला तो मैं यहाँ पर भाई हमको क्यों नहीं बोला है सब, अरे बाप रे, मैं बोला है भाई आपकी रेडियो में है तो शामिल है यही बात। तो ये बहुत बड़ी बात है इस तरह से। और बारी बारी में 4-5 लोग बात किए, अनिल तिवारी साहब बात किए, जावेद धुनो जी बात किए, एसपी गोस्वामी जी बात किए, रतन जैन जी बात किए, मैं तो किया ही था क्योंकि मैं बोल आया था। बहुत अच्छा, आपका भी सहयोग रहता है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन, अभिनंदन है। और तो आज उनका सम्मान किया जाएगा, संजय पांडे साहब का। ये आकाशवाणी से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हमारे दिल से कभी रिटायर नहीं होंगे, हमारे दिल में हर समय बसे रहेंगे। मैं जब से रिटायरमेंट के बाद में मैं ये ओल्ड लिस्टर्स ग्रुप को ज्वाइन किया हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ देवानंद जी का कि जिनके माध्यम से मैं आज
आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और जानने का मौका मिल रहा है। और तिवारी जी हो गए, ये जैन साहब हो गए हैं, ये अपने डॉक्टर साहब हो गए, बहुत सारे लोग हैं, अलाउद्दीन साहब हो गए हैं, बजाज साहब हुए हैं, ग्वालियर साहब हो गए, बाकी जितने भी लोग हैं इनको मैं जानने का मौका मिल रहा है और इनसे भी कुछ मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि ये आप लोगों के बीच में मैं 2-4 बार जो है आते जाता हूँ, आया हूँ और साथ में जो है आप लोगों के जो है कुछ जो वक्तव्य है वो सुनने को मौका मिल रहा है। मैं श्री संजय पांडे जी जो है इनके रिटायरमेंट के इसमें वो जो उनकी जो भविष्य की जो है शुभकामना देता हूँ और वे मस्त रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद। सिंगापुर की टोपी के साथ हमारे आदरणीय मंचस्थ और अभी पिछले दिनों हमारे सामाजिक कार्यक्रम में भी मैं सम्मान करवाया था, मीडिया से हैं और बहुत बढ़िया चल रही है। संजय सर भी उसमें भाग लिया करते थे, मैं भी भाग लिया करता था। दृष्टिकोण कार्यक्रम था, पत्र जाया करते थे उसमें, और जब हमारे पत्र पढ़े जाते थे बहुत खुशी होती थी कि हमारा पत्र शामिल हो गया। उस समय से जो एक शौक लगा आकाशवाणी का, फिर आप मन की गीत प्रोग्राम, छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम और जो भी फरमाइशी प्रोग्राम आते थे उसमें भाग लेते थे। कई बार आकाशवाणी रायपुर जाने का भी मौका मिला। उस समय मैं रायगढ़ में रहता था, पिताजी पुलिस में थे, थानेदार थे, उनका ट्रांसफर होते रहता था। तो जहाँ जहाँ जो अक्सर भूल जाते हैं, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया मोहन भैया, लगातार आप इस तरह से रेडियो की सेवा में लगे हुए हैं और मैं तो मोहन भैया को सलाह दे ही रहा हूँ कि एक स्टेशन आप अपनी दुकान पे खोल लेंगे क्योंकि आजकल रेडियो वाले खतरे में आ गए हैं, क्योंकि आजकल वो वहीं से स्टेशन चलाना शुरू कर दिए हैं। खुद ही अनाउंसर हो गए हैं, खुद ही गाने वाले हो गए हैं, सोशल मीडिया डायरेक्ट FB लाइव कर देते हैं, जिसमें रेडियो भी दिखाई देता है और कभी कभी डांस भी दिखाता है और कभी कभी डांस भी। बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे इनका बचपन वापिस आ रहा है और जो व्यक्ति बचपना में रहे वो हमेशा मौज में रहता है। और मेरे ख्याल से समझदारी तो होनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो चिंता प्रदान करने वाली चीजें हैं। हम सब के वाकई में कुछ सीखना है तो मैं मोहन भैया को देखता हूँ बहुत अच्छा। आप सब श्रोता गणों को मैं देख रहा हूँ, हमारे रतन लाल जैन सर जी हमेशा यंग नजर आते हैं। यंग लोग लजा जाए शर्मा जाए, वो जिंदा दिली है। तिवारी सर जी को मैं देख रहा हूँ, लाहौटी जी की तो बात ही मत है, वो तो सुबह से 12 बजे रात तक हमेशा त्योहार में रहने वाले प्राणी हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। उम्र की बात तो मैं करूंगा ही क्योंकि उम्र यहाँ से होती है, व्यक्ति कभी भी सीख सकता है, कभी भी कर सकता है। और वो जो नवीनता वाली बातें हैं, हमारे गौरी सर जी आए हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, आकाशवाणी स्वयं हमारे संजय पांडे सर है, छोड़ो यार इतने सालों से कर रहे हैं, ये भावनाएं मैंने कभी नहीं देखी। रोज हर प्रोग्राम को पहले प्रोग्राम की तरह करने वाले जो हमारे आदरणीय सर है, उनसे मैं सीखा हूँ और वही उसी एनर्जी के साथ मैं भी जाता हूँ। मैं भी वैसी तैयारी करूंगा, वैसी लिखूंगा, वैसी प्रस्तुत करूंगा। मैं बता रहा हूँ आकाशवाणी रायपुर के लिए कविता लिखते इतनी सारी कविताएं हो गई कि मैं जितनी किताबें छपवाऊंगा कविता कम नहीं पड़ेगी। ये आकाशवाणी रायपुर में जो मैं लगातार आप सबकी प्रेरणा से कर रहा हूँ। प्रकाश उदय सर स्वयं साहित्यकार है और एक बड़े साहित्यकार के सुपुत्र है, उनका अब सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है। तो ये बातें बहुत सारी हैं। एक समय की बात मैं बता रहा हूँ, एक दिन संजय पांडे सर की, उनके साथ हम लोग हमेशा प्रोग्राम करते रहे, बहुत मेहनत करवाते थे। शुरू में लगता था कहाँ आके फंस गए करके, लेकिन बाद में जब हम लोग अपने कार्यक्रम में वो जो सफाई देखते थे, श्रोताओं की जब चिट्ठियां आती थी, तब हमको याद आता था कि हाँ संजय पांडे सर के कारण। एक दिन 4 बजे का टाइम था, 5 से हमको युवानी करना था, सारी तैयारियां हो चुकी, शायद सर को याद था, बहुत समय की बात है, और किसी का निधन हो गया, किसी कलाकार का निधन हो गया। संजय पांडे सर बोले पूरा प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। उस समय विकिपीडिया का मामला नहीं था,
कहीं मैगजीन से या अदर सोर्सेज से हम लोग वो सब करते थे। एक तो कंपेयर थे, दो संजय पांडे सर थे, चलो यार लिखो, क्योंकि पूरा प्रोग्राम हमको चेंज करना है। 1 घंटे के अंदर का सर ने पूरा प्रोग्राम चेंज कराया, और ये कई बार हुआ होगा, अनाउंसर्स के साथ भी हुआ होगा। संजय पांडे सर ने वो 1 घंटे के भीतर प्रोग्राम चेक कराया, साइन किया, और हम लोग को स्टूडियो के भीतर। वो संजय पांडे सर है जो जीवंत प्रोग्राम करने में माहिर और करवाने में माहिर। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे संस्मरण है, और आप लोगों की तरफ से भी संस्मरण आना है। तो मैं अतिथि गण तो बोलेंगे ही बोलेंगे, मैं आप सब से करबद्ध आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, क्योंकि हम लोग जितना भी बोलेंगे संजय पांडे सर के बारे में कम ही रहेगा, और मैं चाहता हूं कि सब लोग अपना उद्गार व्यक्त करें जिनके मन में जो भी बातें। तो समय यहाँ पर बिल्कुल बंधा हुआ है, 2 से 3 मिनट के भीतर आप लोग अपनी बातें रखेंगे, और मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। जो भी बोलना चाहे मुझे दे दीजिए थोड़ा समय। हाँ, हमारे बरलोटा जी को सादर मंच पर माइक दे दीजिए, मोहन भैया। हाँ, माइक। क्या भले, नमस्कार, प्रणाम। इसलिए तो मैं पहली बार आया हूँ, और मुझे तो ज़्यादा बोले को ठाल नहीं आए, और पांडे जी के यहाँ में यही बोलना चाहती हूँ, सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र मसी करूँ, गुरु बिन लिखा न जाए। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में उपस्थित सब मुख्य अतिथि मन ला प्रणाम, और उपस्थित श्रोता मन ला मोर प्रणाम। आज जो कार्यक्रम संजय भैया की रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में रखे गए है, तो वो कार्यक्रम रिटायरमेंट होए में पता चलते कि अपन ला कैसे लगते, रिटायर अपन भी होए, एक नया जीवन शुरुआत करना है अपन ला, और कोई भी बहाना से बच नहीं सकन। हर सामाजिक कार्यक्रम है, सुख दुख है, अब सब में जायल पड़ते रिटायरमेंट होने के बाद, एक नया जीवन शुरू होते। मैं संजय भैया के साथ बहुत दिन से जुड़े हूँ, और संजय भैया मोर बहुत साथ दे कार्यक्रम करें, तो मैं संजय भैया से भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि संजय भैया के अगले जीवन सुखी हो, अच्छा हो, मस्त हो, और हमारे सदा अपन प्यार देवत रहा है। जय जय बहुत बढ़िया। अधिकतर बोलते हैं ना, वही है। एक महाभारत का संजय सुने थे, वो दूरदृष्टि वाली। तो अभी ये संजय भैया ये भी दूरदृष्टि है। अब होने का कार्यक्रम में जो सुनते हैं ना, तो श्रोताओं से बात करते हैं, तो ऐसे बात करते हैं कि आम पब्लिक, मतलब उससे हम जुड़े नहीं है, तब भी समझ जाते उसके बारे में, मतलब इतनी गहराई से बात करते हैं। और सबसे पहले जब संजय भैया फोन करते हैं, मतलब लगता है, तो ये बोलते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो श्रोता आत्मीयता से भर जाते हैं। तो ये भावना है, तो अब ज्यादा बोलना नहीं, समय भी कम है, तो मैं इसलिए विराम देता हूँ। रेडियो के मैं हमेशा रिटायरमेंट की बेला संजय पांडे साहब, आदरणीय संजय पांडे साहब रिटायरमेंट की बेला समर्पित व्यक्तित्व को मेरे को कुछ कहने का मौका मिल रहा है, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। संजय पांडे जी ने जो जो प्रोग्राम दिए, खास तौर से युवाणी, उन्होंने 1992 से लेकर 2004 12 साल तक जो युवाणी की उन्होंने नेतृत्व संभाला अपने कुशल नेतृत्व में, और युवाणी को नया आयाम दिया, नई दिशा दी। इसके अलावा रायपुर आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम जैसे फोन करो छत्तीसगढ़ गीत है, आप बन के गीत कार्यक्रम है, और अपना सुर सिंगार कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को संजय पांडे जी ने अपनी मधुर आवाज से उस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसके अलावा मैं खास तौर से फोन करो छत्तीसगढ़ जो कार्यक्रम आता है साप्ताहिक कार्यक्रम, उसके बारे में कहना चाहता हूँ। जब ये कार्यक्रम संजय पांडे जी प्रस्तुत करते हैं, तो जब ये श्रोताओं से रूबरू होते हैं, तो इतनी आत्मीयता से रूबरू होते हैं कि सामने वाला श्रोता समझता है कि हम किसी अपने से, अपने परिवार के सदस्य से बोल रहे हैं, और वो इतना मतलब खुल के बोलता है, निसंकोच होकर बोलता है, और जब निसंकोच होता है तो अपने सारे दिल के उद्गार को निकालता है, और दिल के उद्गार निकाल के उठ जाता है। अब संजय पांडे जी की दूसरी पारी, उनकी रिटायरमेंट की दूसरी पारी शुरू हो रही है, और मैं ये कहता हूँ कि उनके परिवार के साथ उनके जो भी सपने हैं
पूरे हों, मस्त रहें, खुश रहें, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी मंगल कामना है। आखिर में यह कहूंगा कि रायपुर आकाशवाणी से है तो कई आवाजें आती रहेंगी और हम सुनते रहेंगे, लेकिन संजय जी आपकी जैसी आवाज हमको नहीं मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आइए, आज इस सूचना है कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं 11 से 11:30, उसके तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में ट्रांसलेट करके हमारे संजय पांडे जी उसको सुनाते हैं और हम लोग दोनों हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में सामूहिक रूप से श्रवण करते हैं। तो आज माननीय संजय पांडे जी अपनी सेवा से उद्घोषक हैं आकाशवाणी रायपुर के, वो सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनको विदाई देने के भी एक भावभीनी मेला हम लोगों के सामने है। तो आज संजय पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित। वो हमारे वरिष्ठ उद्घोषक है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मन की बात है, अंबिका जी, संजय पांडे सर जी वो शख्सियत है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। विजुअल ले लो ना, इसका बोलो, विजुअल ले लो ना। मैं बाहर ये बात मैं बाहर मैं कर दूं तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, मैं जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी का आप लोग मन की बात सुनते हैं, उसके बाद आकाशवाणी रायपुर से आप छत्तीसगढ़ी में जो मन की बात सुनते हैं वो हमारे संजय पांडे सर प्रस्तुत करते हैं छत्तीसगढ़ी में। आज वर्ल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ के सौजन्य से मन की बात पर एक गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और आज हम सब याद कर रहे हैं, मन की बात के 100वीं कड़ी के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संचार के बहुत प्राचीन माध्यम रेडियो को मन की बात के लिए चुनकर इसको पुनर्स्थापित किया और एक प्रकार से रेडियो के स्वर्णिम दिन की फिर से शुरुआत हुई। तो ये हमारे लिए, रेडियो श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, हम सबको आनंदित करने वाली बात है और उन्होंने रेडियो के महत्व को आज पूरा बढ़ा दिया है और हम ये महसूस कर रहे हैं कि देखते ही देखते आज रेडियो की मार्केट बढ़ गई, रेडियो श्रोताओं की संख्या बढ़ गई और इंटरनेट और कंप्यूटर के इस युग में भी अगर प्राचीन पद्धति का इस प्रकार से अगर भारत में प्रचार प्रसार हुआ है या मांग बढ़ी है, खपत बढ़ी है, तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए शुभ संकेत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार रेडियो को एक सशक्त माध्यम के रूप में माना है और स्वीकार किया और रेडियो को दूर दराज के ग्रामीण अंचल के वनवासी अंचल तक एक पहुंचने का माध्यम उन्होंने बनाया। मन की बात की 100वीं कड़ी परसों है 30 अप्रैल को और इस उपलक्ष्य में हम सब ये आयोजन कर रहे हैं, सम्मिलन का कार्यक्रम है और वास्तव में 100वीं कड़ी जो है ये एक बहुत ऐतिहासिक कड़ी होने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले जितने भी एपिसोड हुए हैं, 99 एपिसोड, सभी एपिसोड में छत्तीसगढ़ का विशेष रूप से ध्यान रखा। रायपुर नगर निगम के कचरा महोत्सव की उन्होंने चर्चा की। एक बार उन्होंने यहाँ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डॉक्टर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कार्यरत कोरोना काल में जब वो अपने परिवार को छोड़कर वहाँ कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही थी, तो उनसे मन की बात में उन्होंने सीधे बात की चर्चा की और पूरे देश भर के नर्सिंग स्टाफ का उन्होंने हौसला बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवर गांव के स्वच्छता अभियान और केसला गांव के शौचालय बनाने के लिए जन भागीदारी जो हुई उसकी चर्चा की। उन्होंने कांकेर के
जनजाति और नारायणपुर बीजापुर के मौली मेले की भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अभी पिछले एपिसोड में, अभी आपके 2-3 एपिसोड पहले उन्होंने, आपको याद होगा कि ये कहा कि आप जब भी छत्तीसगढ़ जाएं तो रायगढ़ जरूर जाएं। वहाँ पर जो मिलेट कैफे है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ का चीला, समोसा और अन्य प्रकार के व्यंजनों का आप आनंद लें, ऐसा उन्होंने कहा था। और जब हम अनुभव करते हैं कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में किसी विषय या किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी इलाके का जिक्र करते हैं तो देखते ही देखते पूरी दुनिया में ट्रेंड हो जाता है। तत्काल पूरी दुनिया में उसे लोग देखना शुरू करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत सारी बातें जो है पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए प्रेरणा बनी है। तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव का दिन है और 30 अप्रैल को सब आनंदित होकर इस ऐतिहासिक एपिसोड को सुने, यही मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।